लाजवाब, मज़ेदार। क्या पक रहा है आज बिलो के ढाबे में? चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज ये यमी यमी सा क्या बन रहा है बिलो के ढाबे में। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज फिर लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत यमी सी रेसिपी। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। रेसिपी का नाम है जी चिकन लज़ानिया है। बहुत मज़े का, बहुत इजी वे में आपको बताऊंगी। होममेड सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे इंशाल्लाह, और बड़े ही सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके आप भी बड़े मज़ेदार किस्म का रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो लज़ानिया बना सकते हैं। तो आपने इसके लिए जो सबसे बेसिक चीज़ होती है ना, वो लज़ानिया शीट्स की होती हैं। कौन सी लेनी है, कौन सी मज़े की बनती हैं लज़ानिया शीट्स, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपने करना क्या है कि वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि आपकी कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना हो जाए। चलिए चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 ब्रेस्ट के पीसेस लिए हैं। इसमें थाई पीस नहीं लिया, उसका कीमा कर लिया मैंने दोनों ब्रेस्ट के पीसेस का। और वेट था जी उसका 900 ग्राम। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में पानी बॉईल करने के लिए रखा, उसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाला। लज़ानिया शीट्स जो है ना वो मैंने इसमें बॉईल करनी है। जब बबलिंग पर पानी आ जाएगा तो फिर मैं इसमें लज़ानिया की शीट्स डालूँगी। 2 पैकेट मैंने इसमें यूज़ करने हैं, तो उसके लिए मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें नमक का डाला। और ये हैं जी लज़ानिया शीट्स, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने बेक पार्लर की यूज़ की थी, बहुत अच्छी बनती है इसकी। आई थिंक ये आउट ऑफ कंट्री भी, यानी फॉरेनर्स के लिए भी है कि ये वहाँ पे भी ज़रूर मिलती होंगी, नहीं तो वो भी अपनी जोन से भी अच्छे से ब्रांड की लज़ानिया शीट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की ये होती हैं, और इसको बिल्कुल पास्ता की तरह हम बॉईल करेंगे। ऊपर इसके सारी मेंशन होती हैं कि आपने कितने टाइम में इसको बॉईल करना है। वैसे तो इसको आप को पता है कि पता भी चल जाता है कि ये अब सॉफ्ट हो गई हुई हैं, बिल्कुल पास्ता की तरह। तो गर्म पानी में मैंने इसको डाल दिया, और अभी मैंने कोई ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला, बस ये शीट्स को डाला है। ये जब हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, पक जाएंगी, तो फिर मैं इसको पानी ड्रेन आउट करके इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, ठीक है। तो साथ ही मैंने जी ये चिकन के लिए रख दिया कि मैंने 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक इसमें आपने डालना है। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, ऑलमोस्ट हाफ कप के अराउंड, क्योंकि चिकन का कीमा मैंने इसमें जो है फ्राई करना है। तो पहले मैंने 1 टेबलस्पून भरकर इसमें गार्लिक को सौते किया, चॉप गार्लिक को, और इसके बाद 1 स्मॉल साइज़ की प्याज ली, उसको भी चॉप किया था मैंने नाइफ से ही, और उसको भी जस्ट सौते करना है। और इसके बाद आपने डाल देना है मिन्स्ड चिकन मीट, ठीक है। यानी चिकन का कीमा आपने जो है ना वो इसमें डाल देना है। हाई फ्लेम पर हम कुक करेंगे थोड़ी देर। नॉन स्टिक पैन है तो ज़रा उसमें इजी रहता है कि आपका ये नीचे नहीं लगता। अगर आप कढ़ाई दूसरी सिंपल यूज़ करेंगे तो फिर बहुत हाई फ्लेम पर पहले ना करें। थोड़ा सा इसका जब वाटर जो है वो निकलेगा तो फिर आप उसको कर लें। यहाँ पर जनाब सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, और ऑरिगानो जो है ना वो मैंने डाला है। सॉल्ट है इसके चिकन के अकॉर्डिंग, अभी मैंने 1 टीस्पून डाला है। 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर है, और 1 टीस्पून ही इसमें ऑरिगानो का पाउडर डाला है। अगर आपके पास हर्बल फॉर्म में है तो वो भी दी बेस्ट है, आप वो भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून। हाई फ्लेम पर इसको मैंने फ्राई किया, और इसके बाद मैंने यहाँ पर इसके ये डाला है ज़ीरा पाउडर, ठीक है। ज़ीरा पाउडर भी 1 टीस्पून आपने डालना है। और ये है जी ब्लांच, मैंने ये टमाटो की पेस्ट है। आप घर में भी इसको बना सकते हैं, और अगर बाज़ार की आप लेना चाहें तो टमाटो की पेस्ट या प्यूरी जो है वो आप ख़रीद सकते हैं। मैंने इसको घर पर ही बनाया है। 4 टमाटर मैंने लिए, उनको ब्लांच किया गर्म पानी में। जब सॉफ्ट हो गए तो उसको मैंने ब्लेंड कर लिया, साथ में थोड़ा सा विनीगर और रेड चिली पाउडर और सॉल्ट डाला था, ठीक है। तो ये टमाटो की पेस्ट घर में भी बन सकती है। यहाँ पर मैंने 3 भरकर चम्मच जो है ना वो 3 से 4 बल्कि टेबल स्पून जो हैं वो केचप के डाले थे। और ये है जी 1 टेबल स्पून इसमें मैंने पेपरिका पाउडर का डाला। पेपरिका पाउडर से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसकी जगह आप रेड चिली पाउडर नहीं डाल सकते, आपको पेपरिका पाउडर ही यूज़ करना है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल दें। कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है ना वो डालिएगा, दूसरे वाला नहीं, सिंपल जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो नहीं, कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें, उसमें तेज़ी कम होती है। और ये जो पेपरिका होती है ये तो रेड बेल पेपर, यानी जो बेल पेपर होती है ना उसका पाउडर होता है, ये मिर्च का पाउडर नहीं होता, तो इसीलिए इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
आम रेड चिली पाउडर से। तो ये देखें ऑलमोस्ट जो कीमा है वो हो चुका है डन। तो इसमें अब आपने क्या करना है, शिमला मिर्च अगर आपके पास ग्रीन वाली है तो आप ग्रीन वाली डाल दें। मेरे पास येलो और रेड पड़ी थी, मैंने वो वाली डाली है, ठीक है। हाफ हाफ मैंने, यानी वो काफ़ी बड़ा पीस होता है रेड और येलो बेल पेपर का, तो वो मैंने हाफ क्यूब में काट कर तो वो डाली है। अगर ग्रीन है आपकी तो आपके पास, तो वो एक बड़े साइज़ की आप इसमें इसी तरह ही क्यूब्स में काट कर डाल दें। तो बस यहाँ पर इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि इसको बेक भी करना है हमने नेक्स्ट स्टेप में। तो ऐसे करेंगे कि हमने इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है और इसके बाद आपने चूल्हा कर देना बंद। ये देखें कितनी अच्छी टमाटो सॉस और हमारी टमाटो चिकन जो है ना वो यानी चिकन सॉस इसको कहते हैं, चिकन सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम चले हैं वाइट सॉस की तरफ। तो यहाँ 3 टेबलस्पून मैंने बटर के लिए हैं, 3 टेबलस्पून ही भरकर मैंने मैदे के लिए हैं। जितनी भी आपने वाइट सॉस बनानी होती है ना, उसमें जितना आप बटर का की क्वांटिटी लेते हैं उतना ही आपने मैदे की क्वांटिटी लेनी होती है। तो सूजी की तरह आपने इसको भूनना है। बड़ी रेसिपीज़ में मैंने ये बताई हुई है वाइट सॉस, आप उधर से भी ट्राई ले सकते हैं। सॉसेस की मेरी जो 4 अमेजिंग सॉसेस रेसिपी है उसमें से भी इसको डिटेल ले सकते हैं उसमें भी। तो यहाँ बस आपने इस मिक्सर की मदद से जो है वो इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ ये ऑरिगानो पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है और सॉल्ट है, ठीक है। 1 टीस्पून सॉल्ट मैंने डाला है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर डाली है और हाफ़ टी स्पून ही इसमें ऑरिगानो पाउडर डाला है। साथ ही इसको आपने स्पैचुला से हिलाते जाना है। और थोड़ी सी मैंने चेडर चीज़ डाली है 50 ग्राम के अराउंड। चेडर या मोज़रेला दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, यानी दोनों में से कोई भी आपके पास जो भी अवेलेबल होती हो। तो बस इसको आपने स्पैचुला से अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और इसको आपने बिल्कुल स्लो आंच पे बनाना है, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे बनाएंगे ये बहुत जल्दी गाढ़ी भी हो जाएगी। तो देखें इसकी कोई लम्ब्स भी नहीं रहे, कितनी अच्छी मज़े की इसकी पेस्ट बन गई। तो अब आपने एक बेकिंग ट्रे लेनी है। मेरे पास शीशे की बेकिंग ट्रे थी, तो उसमें सबसे पहली लेयर आपने वाइट सॉस की डालनी है। इसके बाद आपने ये शीट्स डालनी है, ठीक है। अब सिंगल सिंगल शीट मैं अभी फ़िलहाल एक लेयर में रख रही हूँ, आप चाहे तो इसको डबल भी कर सकते हैं, ठीक है। डबल शीट भी एक लेयर में लग सकती है, सिंगल भी लग सकती है और डबल भी लग सकती है, इट्स अप टू यू। तो यहाँ आपने बारी बारी जैसे हमने लेयरिंग करनी है ना, सिंपल यानी पहले सॉस की, फिर शीट्स की, फिर सॉस की, फिर चिकन की, एंड देन ये जो थोड़ी सी मैंने चीज़ इसके ऊपर स्प्रेड किया है। चीज़ टोटली ऑप्शनल है दरमियान में स्प्रेड करना, मोस्टली जो है वो बिल्कुल इसकी सरफेस पे जो चीज़ होती है ना वो स्प्रेड होती है, नीचे नहीं होती, यानी सेंटर में नहीं होती। तो इट्स अप टू यू, अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ियस हैं, चीज़ी खाना पसंद करते हैं तो आप सेंटर में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह आपने लेयरिंग कर देनी है वाइट सॉस की, क्योंकि आपको पता है वाइट सॉस भी जो है ना ये भी बिल्कुल चीज़ी फ्लेवर होता है इसका। तो बहुत ज़्यादा जो है ना आपने अंदर की तरफ नहीं लगानी, बिल्कुल लाइट सी माइनर सी लगाएं, और ज़्यादा जो लेयर है ना वो आपने सबसे ऊपर लगानी है। बस ये देखें इस तरह से आपने चीज़ उसकी लजानिया की स्ट्रिप्स जो हैं, शीट्स जो हैं उसकी और वाइट सॉस की बारी बारी सारी लेयरिंग कर देनी है। प्यारी सी डिश में अगर आपके पास इस तरह की है, आप इसमें भी बेक कर सकते हैं, क्योंकि ये बेकिंग के लिए दी बेस्ट है। और अगर आपके पास दूसरी बेकिंग ट्रेस हैं तो आप उसमें कर लें। तो यहाँ पर देखें मैंने कोई ऑयल बेस पे नहीं लगाया, सिर्फ ये वाइट सॉस ही लगाई है। तो इस तरीके से मैं आपको इसलिए डिटेल में सारी चीज़ दिखा रही हूँ कि आपको समझ आ जाए कि कितनी लेयर्स लग सकती हैं इसकी। शीट्स की 3 से 4 लेयर लग सकती हैं एक पैन में, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसकी बेस जो सबसे ऊपर वाली बेस कह रही हूँ कि जो सरफेस है उसके ऊपर मैंने ज़्यादा सी चीज़ डाल दी है। 180 डिग्री पर आपने इसको हार्डली 12 से 14 मिनट जो है वो दे देना है जी, बेक कर लेना है। और 250 पे आपने प्री हीट कर लेना है ओवन को लाजमी। ये देखें मज़ेदार किस्म का लजानिया हमारा हो चुका है रेडी। और ये है इसकी जी फाइनल लुक। आप चाहें तो इसके ऊपर आप ऑलिव्स वगैरह भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो कटिंग करके भी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत यमी बना था, बहुत मज़े का बना था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी कैसी लगी। रमज़ान स्पेशल जनाब रेसिपी है, रमज़ान में इसको इंजॉय करें। कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है, एक यही डिश काफ़ी है रमज़ान में इफ्तारी के लिए। ज़रूर आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी।
फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई डिफरेंट यूनिक और मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।